हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं सैनिक स्कूल 2021 एंट्रेंस की फुल डिटेल्स। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 कब होने वाला है? जी हां, सैनिक स्कूल 2021 के लिए फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं और एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 10 में। तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या हमें ज़रूरत है, डिटेल्स। और इस बार हुए हैं चेंजेस, ठीक है, उन चेंजेस के बारे में बात करनी है। तो इस वीडियो में, पूरी वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जनवरी 10 जनवरी को होने वाले हैं। अब ये जो न्यूज़ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021-2022 सेशन के लिए वो कब होंगे? 10 जनवरी 2021 को होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स, स्टेट इंफॉर्मेशन और कल्चरल अफेयर्स के द्वारा ये नोटिस आया था, मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल सही है, ठीक है, और आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना। और जो कैंडिडेट 1 अप्रैल 2009 और 31 मार्च 2011 के बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है, जिनके डेट ऑफ बर्थ ये है, वो 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों डेट्स भी अवेलेबल है, मतलब वैलिड है। अगर आप 1 अप्रैल 2009 या 31 मार्च 2011 को इनको मिलाकर ये डेट्स वैलिड हैं, ठीक है। इनमें भी आप पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 101%, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास 9th के लिए, 2000 अप्रैल 1 2006 और 31 मार्च 2008 के बीच में, या इन डेट पर आप पैदा हुए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात की गई है, अब मैं यहाँ आपको बात करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। तो इस बार जो टेस्ट होने वाले हैं वो एनटीए कराने वाली है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आपके बारे में चेंजेस है, ठीक है। तो एनटीए की साइट ये है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और एनटीए की साइट में जाने के बाद आपको ये कुछ डिटेल में आपको एक नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरा आपको मिलने वाली है। अब इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, और इसके बाद इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं हम डाउनलोड में, देखते हैं क्या डाउनलोड हुआ है। तो ये फाइल हैंडलर है, अब ये डाउनलोड नहीं हुआ है। इसके बाद ये अब डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए खोलते हैं इसको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने वाली है, ठीक है, 2021 में, ये आप देख सकते हैं। अब ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 19 नवंबर 2020 है, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो फीस को सबमिट करने के लिए आप 11:50 तक रात को कर सकते हैं फीस सबमिट, अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से। और अब मैं फ़ीस बताता हूँ ये कितनी है। 550 फ़ीस है। किसके लिए? जो अगर आप जनरल हैं, या वोट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, या एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, या ओबीसी हैं, एनसीएल हैं, ठीक है, तो आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी 550। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर सभी को 550 सबमिट करनी है, उनको सबमिट करनी है 400 रुपीज़ ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ कि आप जो है अपनी करेक्शन कैसे कब तक कर सकते हैं। 23, अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आप गलती कर सकते हैं, सुधार सकते हैं अपनी। और अपनी एडमिट कार्ड्स आपको 23 दिसंबर को आ जाएंगे। एग्जामिनेशन होने वाला है 10 जनवरी को 2021 में। और एग्जामिनेशन क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स का होता है, ठीक है, मतलब 2.5 घंटे का होता है। और 9th के लिए 3 घंटे का होता है। कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। टाइमिंग्स जो होने वाले एग्ज़ाम की, 6 क्लास के लिए 10 से 12, 12:30 बजे तक, और 9th के लिए होने वाली है 10 से 1 बजे तक। एग्जामिनेशन सेंटर आपके जो है एडमिट कार्ड में आ जाएंगे। अब जो आप स्कैन OMR शीट्स और क्वेश्चन पेपर सेट्स आंसर्स की, जो आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिलने वाले हैं लेटर, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और ये वेबसाइट की लिंक है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप जो है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इस साइट पर जाने के बाद, और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके द्वारा भरना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। और आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि हर टाइम चलता रहे, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन डिटेल्स एनटी के द्वारा उसी ईमेल पर और या एसएमएस के द्वारा मोबाइल पर आने वाली हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से।
और आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद सिंबल से डिटेल्स हैं, उसमें आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में हो, और सिग्नेचर होना चाहिए आपका जो कि 4 KB से 30 KB के बीच में, और कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका जो खब्बे हाथ का अंगूठा है उसका इम्प्रेशन लेना है आपको, और वो भी स्कैन करने के बाद 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। अगर आपका जो है किसी वजह से लेफ्ट थंब अवेलेबल नहीं है तो आप राइट थंब यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कास्ट या कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस आपकी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप जो है डिफेंस कैटेगरी सर्विंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और PPO एक्स सर्विसमैन के लिए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है आपका फ़ीस सबमिट। फ़ीस सबमिट आप कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस पे आप UPI कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा आपका जो है, अगर आप जो है फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सिर्फ उसको स्टेप 4 के बाद ही आपको जो है फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो फीस सबमिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर, और जो पासवर्ड आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के दौरान वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और उससे आपका रजिस्ट्रेशन डाटा डाउनलोड, एडमिट कार्ड, मतलब आपकी सारी प्रोफाइल आ जाती है, आपने फॉर्म क्या भरा है, एडमिट कार्ड नंबर, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आता है, तो उसको आप अपना कॉन्फिडेंशियली रखें। और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होगी एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करने के लिए, तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर सही तरीके से चूज़ करें। और ये रिफ़ंड नहीं होता है फ़ीस का, और जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन प्रोसेस का वो ऑनलाइन है। ठीक है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इस बार सब प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है NTA की वेबसाइट या हमारे चैनल को देखते रहना है, इस पर आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। और आपको एग्ज़ाम के द्वारा यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेने की ज़रूरत, मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये नाम लिखे गए हैं, तो मैं आपको इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहना, ये आपको एक बार देखनी है वीडियो और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने फॉर्म की बात की है कैसे कैसे करना है, लेकिन फॉर्म को भरना कैसे है वो भी हम बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमने देख लिया ये बात, अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी की बारे में बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कौन एलिजिबल है, मैंने आपको अभी बताया भी था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 6 क्लास के लिए बात करें तो आपकी एज यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी एज 1 अप्रैल 2009 से 9 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में है, तो आप 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 6 के लिए गर्ल्स के लिए भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एज क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, और अपनी सीट्स आप देख सकते हैं अपेंडिक्स 6 में, गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूंगा अभी। और 9th क्लास के लिए जो एज होनी चाहिए वो 13 से 15 साल होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 तक होनी चाहिए। और एडमिशन क्लास 9 के लिए भी गर्ल्स के लिए नहीं ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्लास के लिए ओपन हो चुके हैं। पासिंग मार्क कितने होने चाहिए, पासिंग मार्क होने चाहिए 40% आपके लिए होने चाहिए। ठीक है, 25% कम से कम होने चाहिए, और 40% होने चाहिए। तो ये है। अब हम बात करते हैं एडमिशन के और रिजर्वेशंस के बारे में। तो 67% जो सीट्स रिज़र्व होती हैं, वो जिस स्टेट से कोई बच्चा दे रहा है वहाँ पर स्कूल्स लोकेटेड हैं, मतलब अगर आप यूपी से दे रहे हो तो आपकी यूपी के सीट्स जो होती हैं, मतलब अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप 67% सीट्स आपके लिए रिज़र्व होती है। 33% रिज़र्व होती हैं दूसरे स्टेट्स और दूसरे यूनियन टेरेटरीज़ के लिए, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। 15% जो सीट रिज़र्व होती हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए होती हैं, 7.5 होती हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 27 OBC के लिए होती हैं। ठीक है, और जो 49.5% होती है सीट रिजर्व्स वो इनके लिए होती है, तीनों के लिए। और उसमें से जो बचती है उसमें से होम स्टेट के जो होते हैं और दूसरे स्टेट के होते हैं उनके लिए होती है। और 25% जो सीट्स होती हैं वॉर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए होती है। अब हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए, जो हर एक सैनिक स्कूल्स में 10 सीट्स, मतलब टोटल वैकेंसीज की 10% जो है वो रिजर्व कर दी गई है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कोई सीट्स खाली रह जाती है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डिटेल्स है, ये इस तरीके से फिल हो जाएंगे, आप भर सकते हैं। अब जो मेरा मेन है कि
आपको फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप इस साइट पर क्लिक कर देंगे, ये साइट मैं आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना कैंडिडेट का नेम जो है, अपना जो आपकी आधार कार्ड में है, जो आपके स्कूल में रजिस्टर्ड है, वो ही स्पेलिंग लिखनी है। रिकॉर्ड्स में आपके जो है मदर नेम, फादर नेम, वही आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ भी जो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में या स्कूल रिकॉर्ड में है, वही आपको लिखना है। फिर आपको जो है वहाँ पर अपना जो है स्कूल आईडी कार्ड या पैन कार्ड या आधार नंबर की 4 डिजिट आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टाइप में या पासपोर्ट नंबर या कोई भी एक ऐसा फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप टू में। जब ये आप रजिस्टर कर लोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप करना चाहें तो पहले एडिट कर सकते हैं इसको, फिर ये एडिट नहीं होगा तो फिर आपको स्कूल्स को चॉइस करना है। आपको कोई भी एक सैनिक स्कूल चूज़ कर सकते हैं आप। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आप चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ये भर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप आता है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का आता है, जो कि होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, और वो 1 जुलाई के बाद ही होना चाहिए फ़ोटो। और फोटो के अंदर कोई भी आपने कैप ना पहनी हो, गूगल्स ना पहनी हो, और आपको जो है वाइट बैकग्राउंड, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, फोटो में आपको कोई स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, अनक्लियर फोटो नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 KB के होने चाहिए, और आपको जो है सिग्नेचर हैंड राइटिंग में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखने हैं। आप इस पर ब्लैक या इंक पेन का यूज़ करना है आपको। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए आपको ब्लू इंक का यूज़ करना है, और इसके फ़ोटो जो होते चाहिए वो 10 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। और अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको जो है स्कैन करना है, अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं उस जगह पर। ठीक है, और आपको जो है एडमिशन के टाइम तक आपको जो है वो फिनिश करवाना होगा, वो सबमिट करना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, पेमेंट करनी होगी आपको। इस तरीके से मैंने आपको बताया था पेमेंट है, और अगर पेमेंट कट जाती है, स्टेटस नहीं दिखाता है, तो आपको दोबारा करनी होगी सबमिट, अगर स्टेटस नहीं दिखा रहा है कि ओके फीस सबमिट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये है, आपने जो है आपने क्या, आपने सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, फिर उसके बाद आपको करेक्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ देखनी है, डोमिसाइल आपका स्टेट देखना है, और आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है सही तरीके से, अपनी रिजर्वेशन, स्कूल, एग्ज़ाम, सिटी, और आपने प्रिंट आउट ले लिया, प्रिंट आउट भी आपको लेना है, बाद में रखना है। तो इस तरीके से ये थी इन्फॉर्मेशन कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस तरीके से अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेन बात आती है। तो प्रिपरेशन, अगर आपको कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है तो हमने प्रिपरेशन वीडियोस डाली हुई हैं इसी चैनल पर, आपको सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन वीडियोस मिल जाएंगे, सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको कोचिंग करनी है, टाइम कम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हम प्रोवाइड करते हैं अपने इंडिविजुअल कोचिंग, और इस इंडिविजुअल कोचिंग में आपकी डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9997820582 पर मैसेज कर सकते हैं, और आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल कोचिंग। अगर आपको ज्वाइन नहीं करनी है तो प्रिपरेशन वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब सिलेबस क्या है 9th के लिए और 6th के लिए, तो यहाँ पर जाते हैं अब हम सिलेबस पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6th क्लास के लिए, सबसे पहले आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 6th क्लास के लिए जो सिलेबस होने वाला है, सबसे पहले ये सैनिक स्कूल से मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स आती है 150 मार्क्स की, और टोटल कितने क्वेश्चन होता है 50। ये सभी टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको कोचिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं इसमें, इंटेलिजेंस आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स की होती है। और फिर लैंग्वेज होती है 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स की होती है इसमें भी। और हिंदी आती है आपकी 6th क्लास के लिए, ये भी 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स के लिए होती है। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज आपकी जो रीजनल होती है। ठीक है, वो आप इस पर चूज़ कर सकते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। अब ये जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, ये आपके पास 25 क्वेश्चन आने वाले 50 मार्क्स के लिए। 9th क्लास की बात करें, 9th क्लास 200 मार्क्स का पेपर होता है, मैथ्स का 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, और ये सारा सिलेबस है मैथ्स क्लास के लिए। और यहाँ पर इंटेलिजेंस के लिए बात करते हैं तो इंटेलिजेंस के लिए ये सिलेबस है। फिर हम बात करते हैं 9th इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए ये सिलेबस है, आपका 50 मार्क्स का होता है। इंग्लिश भी, जनरल साइंस भी 50 मार्क्स, और सोशल साइंस भी कितने मार्क्स की होती है, 50 मार्क्स की ही होती है। ये सेंटर्स अवेलेबल हैं अपेंडिक्स 4 में, आप देख सकते हैं ये सेंटर है, इनमें से कोई भी आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं। किसका? सैनिक स्कूल का।
कोई भी आपके पास पड़ता है, ठीक है। ये सभी सेंटर्स हैं। आप स्क्रीन वीडियो को पॉज करके या इसकी स्पीड कम करने के बाद आप देख सकते हैं सभी सेंटर्स, ताकि मैं चाहता हूँ सभी कुछ आपका पूरा हो जाए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसमें वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है कि अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में आप देख सकते हैं एससी के लिए कितनी सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं, और एसटी के लिए 7 सीट्स हैं 100 में से। अगर ओबीसी एनसीएल है 27 है, बैलेंस सीट्स 50 होती हैं, ठीक है। डिफेंस के लिए 13 और जनरल के लिए 38 सीट्स होती हैं 100 में से। इस तरीके से ये होती है सीट का रिजर्वेशन। और अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ है 2021 में। तो यहाँ पर सभी देख सकते हैं आप। सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए एग्जांपल आपको बताता हूँ, बॉयज़ के लिए 90 है, गर्ल्स के लिए 10 है, और टोटल 100 हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से आप ये सारी ये देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज आपके पास हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स 7 के लिए। अपेंडिक्स 7 में ये आपको ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट है। ये आपको स्कैन कराने के बाद, ये प्रिंट आउट कराने के बाद आपको सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके से ये हो जाता है फॉर्म सर्विंग सर्टिफिकेट के लिए, जो कि डिफेंस कैटेगरी के लिए है। ये आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट है एससी के लिए और एसटी के लिए, कैंडिडेट के लिए, इस तरीके से। अब ये फॉर्म है, फॉर्म के मैं आपको दिखा देता हूँ। अपेंडिक्स इस तरीके से आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, डिटेल्स सारी अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेप्स आ जाएंगे स्कैन के लिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपने अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। आपको अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, आइडेंटिफिकेशन आईडी आपको मैंने बताया कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही फादर का नाम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ मेल लिखनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लिखना है, नेम आपको अपना लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, स्टेट आपको लिखना है, पिन कोड लिखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस आपका सही होना चाहिए, फ़ोन नंबर आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देना, लोकेलिटी लिख देना, आपको अपना पासवर्ड लिखना है। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि आप कौन सी सिक्योरिटी का क्वेश्चन होगा, सिर्फ ऐसे सिंबल, फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आएगा। इसमें आप चेक कर देना क्या जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो सही है। अगर सही है तो आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपके पास ये कुछ इस तरीके से डिटेल्स आएंगी और आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आपके फादर या मदर सर्व करते हैं किसी भी मिलिट्री में डिफेंस में। अगर करते हैं तो आप बता देना यहाँ पर यस, अगर नहीं करते हैं नो कर देना। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6th क्लास के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए आप भर देना मीडियम। यहाँ पर ये है आपने क्या पहले एग्जाम दिया है, अगर यस दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नहीं, ठीक है। क्या आप परमानेंट स्टाफ मेंबर के बेटे या बेटी हो सैनिक स्कूल में, यस या नो आप चूज़ कर लेना। फिर अपने पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर डाल देना, फादर मदर की, और उनके जो है इनकम डिटेल डाल देना। तो यहाँ पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ के लिए फ़ोटो चूज़ फाइल करनी है, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, और अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा सबमिट। इस तरीके से वीडियो भी हो जाती है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।